हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्टर्नम के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम स्टर्नम के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि इसके पार्ट्स कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कैसी बोन होती है, इससे क्या क्या आर्टिकुलेट होता है, ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टर्नम क्या होती है? हमारी फ्लैट बोन होती है, ठीक है, और ये क्या बनाती है? हमारी एंटेरियर मीडियल पार्ट बनाती है थोरैसिक स्केलेटन की। तो एंटेरियर मीडियल पार्ट क्या होती है? यानी आगे वाला हिस्सा बना रही है हमारी थोरैसिक कैविटी की, एंड बीच वाला, ठीक है, यानी आगे और मिड वाला पोजीशन बनाती है कौन? हमारी स्टर्नम। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे समझो, ठीक है, कि सपोज ये हमारी क्या है? थोरैसिक कैविटी है। तब थोरैसिक कैविटी की हमारी क्या मिड वाला पोर्शन कौन बना रही है? हमारी यहाँ पे क्या हो गई? स्टर्नम हो गई, ठीक है। तो एंटेरियर पार्ट बना रही है, एंटेरियर मीडियन पार्ट बना रही है थोरैसिक कैविटी के। इसके पीछे कौन बनाएगी? यानी पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाएगा थोरैसिक कैविटी का? तो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, वो बनाता है, ठीक है। एंड एंटेरियर मीडियल कौन बनाती है? हमारी स्टर्नम बनाती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। एंड 70 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब स्टर्नम क्या होती है? लॉन्गर होती है मेल में, एंड फीमेल में क्या होती है? शॉर्ट होती है। अब यहाँ पे देखो पार्ट्स के बारे में जाना है। तो स्टर्नम की 3 पार्ट होती है, मेनोब्रियम, बॉडी एंड जिगफॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा हो, जो अपर पार्ट है ये हमारी मेनोब्रियम, बीच वाली पार्ट बॉडी, एंड जो आपको छोटी सी यहाँ पे कोनिकल पार्ट दिख रही है ये हमारी क्या हो जाएगी? जिगफॉइड प्रोसेस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेनोब्रियम के बारे में। तो यहाँ पे देखो मेनोब्रियम क्या होती है? क्वाड्रेंगुलर शेप की है, ठीक है, एंड थिकन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती है पूरी स्टर्नम की, ठीक है। क्वाड्रेंगुलर शेप की है, थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होती है स्टर्नम की। इसके पास क्या होती है? 2 सरफेस होती है एंड 4 बॉर्डर होती है। 2 सरफेस कौन कौन सी होती है? एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। एक तो आपको आगे दिख रहा है, ठीक है, ये एंटेरियर हो गया। जस्ट इसके पीछे हमारी क्या? पोस्टीरियर सरफेस हो गई। बॉर्डर कौन कौन सी? यहाँ पे देखो, सुपीरियर बॉर्डर, नीचे हमारी इंफीरियर बॉर्डर, एंड 2 साइड दिख रहा है, वो हमारी क्या हो जाएगी? लेटरल बॉर्डर। तो 4 बॉर्डर हो गई, एक सुपीरियर, एक इंफीरियर एंड 2 लेटरल। तो हमारी क्या हो गई? 4 बॉर्डर हो गई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बॉर्डर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सरफेस बता देती हूँ, ठीक है, देन आपको बॉर्डर बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो सरफेस पे क्या लिखा है, तो एंटेरियर सरफेस। यहाँ पे देखो, तो एंटेरियर सरफेस मैंने आपको बताया कि आगे वाली पार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कन्वेक्स है फ्रॉम साइड एंड कनकेव है अबव टू डाउन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनकेव है, यहाँ पे भी कनकेव है, एंड साइड क्या है? कन्वेक्स है। ये हमारी एंटेरियर सरफेस हो गई। पोस्टीरियर सरफेस इसमें इस वाले डायग्राम में तो नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये हमारी क्या है? एंटेरियर व्यू है स्टर्नम की। तो जस्ट इमेजिन करो कि ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस क्या होगी? कनकेव होगी। एंड और ये क्या बनाती है? पोस्टीरियर सरफेस जो है हमारी मेनोब्रियम, ये क्या बनाती है? एंटेरियर बाउंड्री ऑफ सुपीरियर मिडियोस्टिनम। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिडियोस्टिनम क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा 12th में कि मिडियोस्टिनम क्या होती है? 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिडियोस्टिनम कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारी क्या है? लंग्स है, ठीक है। अब इसके बीच वाली जो स्पेस है ये वाली, इसे ही हम क्या कहते हैं? मिडियोस्टिनम कहते हैं, ठीक है। जब मैं आपको मिडियोस्टिनम डिटेल में पढ़ाऊंगी, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इसके पार्ट भी होती है, सुपीरियर मिडियोस्टिनम, इंफीरियर मिडियोस्टिनम, वहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बस जानो कि हमारी क्या बना रही है? एंटेरियर बाउंड्री ऑफ सुपीरियर मिडियोस्टिनम बनाती है कौन? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेनोब्रियम। वहाँ पे आप पढ़ोगे ना तो खुद आपको समझ आने लगेगा। हाँ, देन यहाँ पे बॉर्डर देखो। तो सबसे पहले मैंने बताया सुपीरियर बॉर्डर। तो यहाँ पे देखो, सुपीरियर बॉर्डर जो होती है, इसके मिड में आपको दिख रहा होगा एक नॉन आर्टिकुलर नॉच होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नॉन आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलर मतलब आपको पता है कि जहाँ पे मतलब एक चीज़ दूसरे चीज़ से जहाँ जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलर। लेकिन इसमें क्या है? नॉन आर्टिकुलर है। इसका मतलब है कि यहाँ जो है नॉच प्रेजेंट है, लेकिन इससे कोई चीज़ आके आर्टिकुलेट नहीं होगी, इसलिए क्या हो गई? नॉन आर्टिकुलर, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको नॉच दिख रही है, जिसे हम कहते हैं जुगुलर नॉच और सुप्रास्टर्नल नॉच। यानी जगह है आर्टिकुलेट होने के लिए, लेकिन कोई चीज़ यहाँ पे आके आर्टिकुलेट नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? नॉन आर्टिकुलर नॉच। यानी मेडियोस्टिनम के सुपीरियर बॉर्डर पे के मिड पे हमारी नॉन आर्टिकुलर नॉच प्रेजेंट होती है, जिसे हम ज्यूगुलर नॉच और सुप्रास्टर्नल नॉच कहते हैं। तो मिड में हमारी क्या हो गई? ज्यूगुलर नॉच हो गई। अब जस्ट ज्यूगुलर नॉच के लेटरल साइड देखो तो आपको 2 और नॉच प्रेजेंट होगी, ठीक है, लेकिन ये नॉच क्या होगी? हमारी आर्टिकुलर होगी। ज्यूगुलर नॉच हमारी क्या थी? नॉन आर्टिकुलर थी, ठीक है। तो ज्यूगुलर नॉच के जस्ट लेटरल साइड आपको क्या प्रेजेंट होगी? 2 और नॉच, जिसे हम क्या कहेंगे? क्लेविकुलर नॉच कहेंगे। यहाँ पे भी मैंने लिखा है क्लेविकुलर नॉच। अब नाम से ही देखो, यहाँ पे लिखा है क्या? क्लेविकुलर नॉच। तो क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल यहाँ पे क्या होगी? हमारी की अटैच होती है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्लेविकुलर नॉच। और
हमारी क्लेविकल की कौन सी एंड आके अटैच होती है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो इसी वाले में पोर्शन में देखो कि ये हमारी क्या होगी, क्लेविकल होगी। जस्ट मैं आपको ड्रॉ करती हूँ। तो ये हमारी क्या हो गई, क्लेविकल। तो इसकी क्या हो गई, ये मीडियल एंड हो गई। एंड दो एंड होती है ना, जब मैं आपको क्लेविकल पढ़ा रही थी तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ये मीडियल एंड हो गई एंड ये हमारी क्या हो गई, लेटरल एंड हो गई। अब यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, स्टर्नम है। जस्ट मैं आपको रफली डायग्राम बता रही हूँ, एक इमेजिन करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है, क्लेविकुलर नॉच। तो यहाँ से क्या है, हमारी क्लेविकल की मीडियल इन आगे आर्टिकुलेट हो रही है, ठीक है। आपको इमेजिन हो रहा होगा, साइड में आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मीडियल इंड क्लेविकल के आर्टिकुलेट हो रही है कहाँ पे, क्लेविकुलर नॉच पे। और क्या बना रही है, हमारी स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है, ठीक है। यानी स्टर्नम के साथ जुड़ रही है क्लेविकल, तो क्या बनाएगी, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी क्या हो गई, सुपीरियर बॉर्डर की हो गई। अब यहाँ पे देखो इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो इन्फीरियर बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट बॉर्डर है, ठीक है। एंड इससे क्या होगी, हमारी जो बॉडी की सुपीरियर एंड है वो क्या होगी, हमारी आर्टिकुलेट होती है। ये मैनुब्रियम की हमारी इन्फीरियर बॉर्डर हो गई। एंड ये वाली पार्ट क्या है, हमारी बीच वाली पार्ट बॉडी है। तो बॉडी की अपर एंड जाके आर्टिकुलेट हो रही है किससे, मैनुब्रियम की इन्फीरियर बॉर्डर से, ठीक है। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। यहीं पे हमारी एक एंगल बन रही है जिसे हम स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुईस कहते हैं। ये हमारे हो गए इन्फीरियर बॉर्डर। अब हम देखते हैं दो लेटरल बॉर्डर के बारे में। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे टू लेटरल बॉर्डर मैंने बताया। तो टू लेटरल बॉर्डर के पास आपको दिख रही होगी कि दो डेमी फेशेट होगी। यहाँ पे देखो एक यहाँ डेमी फेशेट, एक यहाँ डेमी फेशेट। तो यहाँ पे क्या आके आर्टिकुलेट होगी हमारी, तो हमारी जो रिप्स होती है, ठीक है। तो रिप्स जाके आर्टिकुलेट होती है स्टर्नम से, आपको ये पता है। तो रिप्स होती है ना, वो डायरेक्ट अटैच नहीं होती है स्टर्नम से, वो क्या होती है, कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू जाके अटैच होती है स्टर्नम से, ठीक है। जस्ट मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ पे देखो कि ये हमारी क्या है, मैनुब्रियम, यानी पूरी स्टर्नम है, ठीक है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे तक बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारी रिप्स आ रही है। रिप्स क्या होगी, जाके आर्टिकुलेट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये रिप्स जो होती है ना, कि पूरा रिप्स नहीं होती है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, तो आप समझते हो पूरी रिप्स जाके आर्टिकुलेट हो रही है डायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट नहीं आर्टिकुलेट होती, यहाँ तक क्या होती है, इतनी हमारी कोस्टल कार्टिलेज होती है। यानी रिप्स जो होती है वो डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं होती, किससे आर्टिकुलेट होती है, कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू आर्टिकुलेट होती है हमारी लेटरल बॉर्डर ऑफ मैनुब्रियम पे, ठीक है। एंड ये हमारी जो होती है, ये हमारी रिप्स होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस डायग्राम से कि हमारी जो रिप्स है वो डेमी फैशन में क्या हो रही है, डायरेक्ट आर्टिकुलेट नहीं हो रही है, एक मीडियम के थ्रू आर्टिकुलेट हो रही है। वो मीडियम कौन है, हमारी कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो ये होगी बात। अब हम देखते हैं बॉडी के बारे में। तो बॉडी क्या है हमारी, लॉन्गर, नैरो एंड थिकर होती है मैनुब्रियम से, ठीक है। मैनुब्रियम के कंपेयर में क्या है, लंबी है, पतली है एंड थिनर होती है, ठीक है। इसके पास भी क्या होती है, हमारी दो इंड, दो सरफेस, दो बॉर्डर। अब दो इंड देखो यहाँ पे, अपर इंड होगी, नीचे वाली हमारी लोअर इंड हो गई। सरफेस आगे वाली एंटीरियर, जस्ट इसके पीछे पोस्टीरियर। देन बॉर्डर देख रही होगी आपकी, दो लेटरल बॉर्डर जो है, ये हमारी बॉडी की दो लेटरल बॉर्डर हो गई। तो सबसे पहले हम इंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जी अपर इंड है, नैरो होती है लोअर इंड से। अब यहाँ पे क्या होती है ना, इंफीरियर बॉर्डर जो है मैनुब्रियम की, वो आके आर्टिकुलेट होता है। यह जैसे मैंने बताया था, अपर इंड है बॉडी की एंड मैनुब्रियम की हमारी क्या है, इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो यहीं पे आके आर्टिकुलेट हो रही है। अपर एंड में आपको ये दिख रहा होगा। और क्या बना रही थी, हमारी एक्सटर्नल एंगल बना रही थी, जिसे हम एंगल ऑफ लुईस भी कहते थे। अब लोअर बॉर्डर देखते हैं। तो लोअर बॉर्डर जो हो रही है हमारी, आगे जाके क्या बना रही है, जिगफॉइड प्रोसेस का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब देखो सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस आपको फ्लैट दिखेगा एंड तीन रिज दिखेंगे ट्रांसवर्स, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, तीन रिज है एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी पे। जस्ट पीछे आपको दिखेगा जो सरफेस, वो हमारी क्या होगी, स्लाइटली कनकेव होगी। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है स्लाइटली कनकेव। एंड उस पर जो ट्रांसवर्स लाइन है ना, उतनी अच्छे से नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी रहती है। लेकिन एंटीरियर वाले सरफेस पे तीन हमको क्या बोलती है, ट्रांसवर्स रिज दिखती है। ये हमारी हो गई सरफेस के बारे में। अब यहाँ पे देख लो बॉर्डर। तो बॉर्डर हमारी, जैसे मैंने बताया कि लेटरल बॉर्डर होती है। तो ये आपको क्या है, लेटरल बॉर्डर दिख रही होगी। तो लेटरल बॉर्डर आपको दिख रही है, तो ये क्या बना रही है, साइनोवियल जॉइंट बनाती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ट्रू रिप्स कितनी होती है, 7 होती है। तो जितनी भी रिप्स होती है उसको आर्टिकुलेट करना है यहीं से, बॉडी ऑफ स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से ही क्या होगी, आर्टिकुलेट होगी। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बनाया, अगर मैं आपको
आगे डायग्राम बनाऊँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। देन आगे जाके जिगफॉइड प्रोसेस बनाएगी। अब 7 यहाँ पे ऐसे आपको डेमी फेशेट दिखेगी कि, तो मैंने यहाँ पे क्या काउंट किया था 7, ठीक है। 7 क्यों काउंट किया था, क्योंकि तो डेमी फैसेट है, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, हमारी कोस्टल कार्टिलेज निकलेंगी और कोस्टल कार्टिलेज से ही हमारी क्या होती है, आगे फर्दर रीफ्स जाके हमारी जुड़ती हैं, ठीक है। एंड ये हमारी क्या हो गई, कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे साथ क्या होती है, डेमी फैसेट होती है, किसके लिए, कोस्टल कार्टिलेज के लिए। और साथ हमारी ट्रू रिप्स होती हैं, जहाँ से कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू हमारी रिप्स जुड़ती है। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा बचता है पार्ट, जिगफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्ट होती है स्टर्नम की, आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में। एंड कहाँ सिचुएटेड है, हमारी जस्ट बॉडी के, जो हमारी स्टर्नम की बॉडी है उसके लोअर इन पे सिचुएटेड है कौन, जिगफॉइड प्रोसेस। अब ये क्या करती है, डायफ्राम, जस्ट हमारी क्या होती है, लंग्स के नीचे क्या होती है, डायफ्राम। तो यहाँ पे क्या होगी, बीच वाली पोर्शन ये हमारी स्टर्नम ही बनाती है, तो इसके नीचे हमारी क्या होगी, डायफ्राम प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या होगी, लंग्स प्रेजेंट होगी। जस्ट इमेजिन करो। तो इस जिगफॉइड जो प्रोसेस है वो किसको अटैचमेंट देगी, हमारी एंटीरियर मार्जिन जो होती है डायफ्राम की, उससे क्या होगी, ये अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट देगी कौन, जिगफॉइड प्रोसेस। तो ये हमारी क्या होगी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई हमारी स्टर्नम की। अब यहाँ पे देखो मैंने एक क्लिनिकल पॉइंट भी लिखा है, मेनुब्रियो स्टर्नल पंक्चर क्या होती है। तो बोन मैरो को एग्जामिनेशन के लिए हम बेसिकली इसी पंक्चर को यूज़ करते हैं, कौन सा, मेनुब्रियो स्टर्नल पंक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, कहाँ से पंक्चर करते हैं, अपर हाफ ऑफ स्टर्नम से क्या होती है, पंक्चर लेते हैं बोन मैरो को एग्जामिनेशन के लिए। अब लोअर से भी ले सकते थे, ये आपको क्वेश्चन आएगा। तो लोअर से हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पे, यहीं पे हमारी लंग्स के, यहाँ पे हमारी क्या होगी, लंग्स। तो यहाँ पे हमारी हार्ट भी सिचुएटेड होती है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो हार्ट से क्या हो रही है, हमारी आर्च ऑफ आयोटा भी निकलती है। तो अगर लोअर वाले पार्ट से करते हैं तो आर्च ऑफ आयोटा का क्या हो गया, इंजर्ड हो सकता है। इसलिए हम अपर हाफ ऑफ स्टर्नम से क्या करते हैं, मेनोब्रियल स्टर्नल पंक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी पूरी स्टर्नम खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।